विश्व शांति का मूल मंत्र अहिंसा है। अहिंसा ब्रह्म तत्व की उपासना का प्रथम सोपान है। भक्ति के अगर कोई प्रथम पुष्प होता है तो अहिंसा होती है। अहिंसा भूतानाम, प्राणियों के प्रति जो करुणा करना वही अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म का सूत्र महाभारत में दिया गया। इसके उपरांत अहिंसा को कई राजा महाराजाओं ने अपना करके अपने राज्य में शांति की स्थापना की। भारत देश के आजाद हिंद के मूल स्वरूप को साकार करने में अहिंसा का बहुत बड़ा योगदान है। अहिंसा जीवनदायिनी होती है। अहिंसा पुरुषार्थ से जुड़ी हुई होती है। अहिंसा विवेक का एक मूल आधार है। हिंसा के आधार पर विकास करने की बात सोचते हैं और कुछ लोग अहिंसा के आधार पर विकास की बात सोचते हैं। हिंसा विनाश का प्रतीक है और हिंसा में सदैव विनाश ही विनाश होता है। जिन्होंने भी हिंसा के आधार पर राज्य विस्तार करने की इस बात सोची है वे ज़्यादा शक्तिमान नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अहिंसा की शक्ति के सामने सारी शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं। चीन विस्तारवादी बना हुआ है, लेकिन चीन इस बात के लिए भूल जाता है कि उसने कोरोना को रोकने के लिए जो हिंसात्मक वृत्ति को अपनाया उससे कोरोना रुका नहीं। सुअरों को गड्ढे में डाल करके पेट्रोल डाल करके और उन पर आग लगा दी गई और उनके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। क्रूरता की यह बहुत बड़ी हद होती है। हम पशुओं के साथ जो क्रूरता करते हैं, हम मनुष्यों के साथ शोषण का व्यवहार करते हैं। समानता और समता अहिंसा का साकार रूप होता है। अहिंसा के आधार पर ही समानता और समरसता की उत्पत्ति होती है। जहाँ अहिंसा को सम्मान दिया जाता है वहीं पर शांति, सुख और आनंद आता है। सृष्टि का प्रत्येक व्यक्ति सुख, आनंद और शांति को चाहता है, लेकिन अहिंसा को नहीं चाहता। जिन्होंने अहिंसा को अपनाया है वे चाहे कोई भी हो, उन्हें सुख और शांति और आनंद की प्राप्ति अवश्य हुई है। व्यक्तित्व विकास का मूल आधार अहिंसा है। हम आत्मवत सर्वभूतेषु का सूत्र जब जीवन में अपना लेते हैं तो अहिंसा साकार हो जाती है। हमारे जैसे ही सारे प्राणियों को सुख दुख की अनुभूति होती है। हिंसा ना करना ही अहिंसा है और अहिंसा योग का सबसे पहला सूत्र है। योग दर्शन ने 5 यम को सामने रखा। उनमें योग साधना के 8 अंग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, उनमें सबसे पहले यम आया और यम के 5 प्रकार किए गए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हिंसा की उत्पत्ति परिग्रह से होती है। हिंसा का जन्म परिग्रह से होता है। जब जब आदमी विस्तारवादी बनता है, अपने अधिकारों को अधिक करना चाहता है, अपने अधिकारों के लिए सब कुछ करता है और कर्तव्य को दरकिनारे कर देता है, वही हिंसक हो जाता है। और जो अधिकारों का त्याग कर देता है, फल की इच्छा नहीं करता है कर्म करने के बाद, वही सही मायने में अहिंसक होता है। अगर अहिंसा की आपके लिए अवधारणा को साकार रूप देना है तो सबसे पहले अधिकारों का त्याग करना पड़ेगा और कर्म फल का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में अहिंसा को साकार करने के लिए, अहिंसा को जीवन में अवतरित करने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा सूत्र दिया गया है तो कर्म से आप त्याग करिए। कर्म के फल का सिर्फ कर्म में विश्वास रखिए, और जो कर्म में साक्षी पूर्वक कर्म को करता है वह अहिंसक होता है। हमारे भारत देश में ही नहीं, विश्व के अंदर जितने भी युद्ध हुए हैं
वो सब विस्तारवादीता के लिए हुए। अपने अधिकारों का विस्तार करने के लिए, अपने देश का विस्तार करने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, अपने सम्राट को उच्च बनाने के लिए, सम्राटत्व को उच्च बनाने के लिए हिंसा का प्रयोग हुआ, युद्ध हुआ। लेकिन भारत देश के युद्ध में एक कलिंग युद्ध भी है, जिस कलिंग युद्ध में अशोक सम्राट ने युद्ध मैदान में खड़े होकर के और प्रायश्चित किया था कि हे प्रभु, हे भंते, मैंने जो ये कृत्य किया है, यह मेरा कृत्य बहुत अशोभनीय है और अधिकार के लिए खून बहाना कहीं अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने सारे अधिकारों को साथ लेकर के नहीं मरा है। सारे अधिकार यहीं छूट जाते हैं। विकास की सारी हिंसात्मक विकास की सारी प्रक्रिया सिर्फ यहीं तक सीमित रहती है। और यदि हिंसात्मक विकास को रोक करके अहिंसात्मक विकास को अपनाया जाता है, जिसकी गति मंद अवश्य हो सकती है लेकिन सशक्त और पूर्ण रूपेण दृढ़ होती है। इसलिए करुणा, प्रेम को अगर कोई मानवता को आयाम देने वाला है तो अहिंसा है। बापू ने, महात्मा गांधी ने इस अहिंसा के शस्त्र के आधार पर भारत को आज़ादी दिलाई और भारत को आज़ादी दिलाने के बाद उनका एक ही सूत्र रहा, चंपारण से उन्होंने अपनी इस बात के लिए तय किया कि मैं हिंसा के आधार पर आज़ादी लेना पसंद नहीं करूँगा, मैं अहिंसा के आधार पर ही आज़ादी लूँगा। आज महात्मा गांधी की जयंती है, साथ में एक और अहिंसक माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। लाल बहादुर शास्त्री की एक बार बेटी की शादी हो रही थी और वर पक्ष ने ये कहा कि अगर मांस आप हमें नहीं देंगे तो हम शादी अपनी बारात लौटा सकते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, शादी करना या न करना अलग प्रश्न है, और यदि मांस के लिए ही आप शादी बारात ले जाना चाहते हैं तो वापस ले जाइए। मैं किसी भी प्रकार के मांस का प्रयोग अपने इस शादी विवाह में नहीं करूँगा। ऐसे महान लाल बहादुर शास्त्री, जो कि अपरिग्रह की वृत्ति के लिए, परिग्रह परमाण के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, जिन्होंने एक अणुव्रत को धारण किया था और उनका यह व्रत संकल्प को सारे देश ने अपनाया था और उन्होंने अहिंसा को ही जीवन का अपना लक्ष्य बनाया, उद्देश्य बनाया। ऐसे लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर हम भी संकल्प लें कि अहिंसा के सिवा हम कभी कोई दूसरा रास्ता नहीं अपनाएंगे। अपने विस्तार के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी उन्नति के लिए हम हिंसा का पथ नहीं अपनाएंगे। अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ वरदानी मानेंगे और अहिंसा के आधार पर जीवन पद्धति जिएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।